ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं वाराणसी की। वाराणसी में प्रत्येक दिन यातायात नियम बनाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जनता को जाम से निजात नहीं मिलता है। लेकिन अपर पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने दावा किया है कि पहले से अब लोगों को जाम से निजात मिल रहा है। रूट डाइवर्ट की जानकारी पहले लोगों को दे दी जा रही है। जिस दिन पीएम आए थे उस दिन यातायात विभाग के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन जाम की समस्या कहीं से नहीं आई। अपर पुलिस उपायुक्त से आज बात की हमारे रेजिडेंट एडिटर अशोक कुमार सिंह ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं अशोक कुमार। इस वक्त हम वाराणसी में हैं। वाराणसी में आए दिन आप देखते होंगे कि कितनी काफ़ी जामें लगती हैं, लेकिन उस जाम का निजात भी मिलता है। लेकिन कहा जाता है कि लाइफ लाइन, अगर यातायात अगर व्यस्त हो जाए तो पूरी तरह से लाइफ लाइन बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं अपर पुलिस उपायुक्त विकास कुमार के यहाँ, जो पूरी तरह से बनारस में यातायात संभाले हुए हैं। आपका सर एबी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में बताएं कि आप किस बैच के हैं और आपको इतनी बड़ी कमान दे दी गई है। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमसे रूबरू हुए और हमसे ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में जानना चाहा, जिससे मैं वाराणसी के जनमानस तक अपनी बातों को पहुंचा सकूं। मैं विकास कुमार, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट। मैं 2017 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूं और यहां वाराणसी में तीसरी पोस्टिंग में मैं यहां कार्य कर रहा हूं और यहां की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। आपको वाराणसी में आए 3 माह हो गए। किस किस तरह ट्रैफिक के नियमों को आपने देखा और किस किस समस्या से जूझना पड़ता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाराणसी एक प्राचीन शहर है। प्राचीन शहर होने के नाते यहाँ के ओल्ड सिटी में सड़कों की चौड़ाई कम है, नैरो लेन्स हैं और यहाँ पर यह शहर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, इसलिए यहाँ पे गाड़ियों की संख्या भी ज़्यादा है। और यह शहर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। दूसरे शहरों से लोग विभिन्न कार्यों के लिए, दार्शनिक कार्यों के लिए, चिकित्सीय कार्य के लिए या बाज़ार में ज़रूरत की सामान की खरीदारी के लिए आते हैं। तो इस शहर में गाड़ियों का दबाव बहुत ज़्यादा है और सड़कों की चौड़ाई उस मुताबिक ना हो पाना ये दर्शाता है कि वाराणसी ट्रैफिक पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए। यहाँ पे विभिन्न तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक नियमावली किस प्रकार का है और किस तरह का वो कार्य करता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ट्रैफिक पुलिस है वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्य करती है। मोटर व्हीकल एक्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, जिस कानून में पूरे इस व्यवस्था को चलाने की पूरी प्रक्रिया दी गई है। उसी का एक अंश ट्रैफिक पुलिस इम्प्लीमेंट करती है। जो भी ट्रैफिक रूल्स वायलेशन है वो उस एक्ट में मेंशन है। जो कुछ प्रमुख नियम मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से दर्शकों को ये बात बताना चाहूँगा और उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि इन ट्रैफिक नियमों का आप लोग ज़रूर पालन करें। ये आपके और समाज के बेहतरी के लिए, वाराणसी के ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि जब भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप लोग हेलमेट का उपयोग ज़रूर करें। ये आपके जीवन रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रैफिक पुलिस रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है। आप लोगों को हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि आप लोग हेलमेट का उपयोग करें। शहर में जाम की समस्या का एक मुख्य कारण पार्किंग की समस्या है। बेतरतीब लोग पार्क कर देते हैं। अभी सभी जनमानस थोड़ा सचेत हो जाए और जहां भी अपनी गाड़ी पार्क कर रही है वो थोड़ा रोड से उतार कर मिट्टी जो है उस पर पार्क करे, तो वाराणसी के ट्रैफिक समस्या का निजात 30% हो सकता है। हमने बहुत से माध्यमों से जनता से आग्रह किया है कि आप लोग जो वाइट लाइन बनी हुई है उसके नीचे ही अपनी गाड़ियों को पार्क करें और अपने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि जो भी गाड़ी वाइट लाइन से सड़क की तरफ पार्क रहे उसका चालान अवश्य करें। साथ में अगर लोग गाड़ी चलाने वक्त अपने सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं तो वो किसी आकस्मिक घटना से बच सकते हैं। ये उनकी बेहतरी के लिए है, ये नियम उनके बचाव के लिए है, तो वो इसका पालन अवश्य करें। ट्रैफिक सिग्नल जहां लगे हैं वहां ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, जहां नहीं लगे हैं वहां
ट्रैफिक कांस्टेबल्स दिन रात मेहनत कर ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स देते हैं, तो उन सिग्नल्स का पालन करें, उससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त रहेगी। साथ में जो जेब्रा क्रॉसिंग है, हम लोग देखते हैं कि अच्छे अच्छे मतलब बड़े बड़े महानगरों में जेब्रा क्रॉसिंग का लोग पालन करते हैं, और हम वैसे शहरों की भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वाराणसी के लोगों की भी और वहाँ से ट्रैफिक पुलिस की भी सभी जगह प्रशंसा हो। इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप जेब्रा क्रॉसिंग का पालन करें, उससे बहुत ही सही रहेगा और ये एक अच्छा मैसेज जाएगा और एक सिविल सोसाइटी का अच्छा संदेश जाएगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग चलाते हैं वो ओवरटेक करने वक्त थोड़ा ध्यान रखें चीज़ों को। जो भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं वो अपने निर्धारित स्टैंड से ही अपने ग्राहकों को अपने ऑटो रिक्शा में बैठाएं। वो ऑटो रिक्शा का 2-3 लेन न लगा दे, उससे चौक पूरा जाम हो जाता है। और दूसरे लोग, मैं सभी लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो चौराहे होते हैं वहाँ पे कोई गाड़ी रुक जाती है तो पूरी आवागमन बाधित होती है। इसीलिए हर चौराहे को 100 मीटर तक चौराहे को नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया गया है। तो आप लोग किसी भी कीमत पे वहाँ गाड़ी अपनी पार्क न करें, इससे दूसरे लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ जो बेसिक नियम्स हैं उसकी अगर जनता पालन करना शुरू कर दे तो ट्रैफिक की व्यवस्था को 30 से 40% लाभ होगा और जाम की समस्या से निजात मिलेगा। ट्रैफिक का स्ट्रेंथ क्या है? ट्रैफिक पुलिस वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे हैं? वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में हमारे पास लगभग 200 ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल और अधिकारी हैं और हमारे पास 400 ट्रैफिक होमगार्ड्स हैं। मतलब कुल 600 की स्ट्रेंथ से हम वाराणसी की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी हमारे अधिकारी और हमारे कर्मचारी बहुत ही मेहनत से ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि जो भी सुधार देखा जा रहा है ये सब उन्हीं की बदौलत है। और वो हमारे कर्मचारी होने के साथ उनकी वेलफेयर का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम उनके सभी सुख सुविधाओं का जितना कानून के अंतर्गत और शासन के नियम और निर्देश के अंतर्गत हो सकता है हम वो करते हैं। फ़िलहाल एक जो अच्छा कार्य हम लोग इस दिशा में कर रहे हैं वो मेडिकल कैंप है। हम लोग सभी अपने ट्रैफिक कर्मचारियों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन कर रहे हैं और ऐसा हमने हमारे कमिश्नर साहब के निर्देशन में ये निर्णय लिया है कि ऐसा हम लोग वर्ष में 2 बार करेंगे। और इस कैंप में अभी तक इस छमाही कैंप में अभी तक 91 लोगों का जांच हो चुका है और इस वीकेंड फिर से जांच और लोगों की जाएगी और 2 से 3 वीक के अंदर में सभी ट्रैफिक कर्मचारियों के हेल्थ कैंप लगा के जांच कर ली जाएगी। जांच में मुख्यतः हम लोग उनका आई चेकअप करवा रहे हैं,